हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीके क्लासेस। मैं हूं अदिति चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्णमाला, उसके प्रकार और स्वर और व्यंजन उसके प्रकार के बारे में। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है वर्ड। वर्ड की वह छोटी से छोटी लघुतम ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। वर्ड के भेद। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, तो हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और जो भी व्यंजन स्वर होते हैं वो कैसे कैसे करके 52 होते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला दो भेद होते हैं, उसके स्वर और व्यंजन। तो स्वर देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से यानी बिना रुकावट से बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हमने क्या देखा कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वर की कुल संख्या 11 होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 होते हैं। ये 11 स्वर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्वर। स्वर के भेद। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वर कम से कम समय लगता है, ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, छोटा ऊ और री। यही 4 होते हैं जो हर्ष स्वर होते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दोगुना का अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में क्या था? कम से कम समय लगता है और 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है और 2 मात्रा का समय लगता है। ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें स्वर दो प्रकार के बताए जाते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन इसके पहले है स्वर को एक और मतलब इसका एक प्रकार था प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो स्वर में मतलब हर्ष स्वर में क्या था? 1 मात्रा का समय लगता था। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता था और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता था। इसको किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी ये हिंदी भाषा से इसको प्लुत स्वर को अलग कर दिया है। अभी ये इसमें नहीं है। फ्रेंड्स, अब अगले बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो स्वर से की सहायता इसमें ली जाती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। इसके प्रकार जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। 4 प्रकार के होते हैं व्यंजन। तो देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5-5 का समूह होता है। तो स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग होता है इसमें, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5-5 का समूह होता है और स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आड़। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। लास्ट है प वर्ग। इसमें प, फ, ब, भ और म होते हैं। तो इसी तरह से 5 वर्ग में 5-5 का समूह और ये टोटल 25 होते हैं। दूसरा नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और है। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन भी व्यंजन के एक प्रकार होता है, जैसे कि ड़ और ढ। इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन में ही रखा जाता है। स्पर्श व्यंजन में हमने जो देखा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये जो प वर्ग है, इसमें क वर्ग का जो क, ग और ये जो अंग है, क, ग और अंग, इसे अल्प प्राण कहते हैं। और इसी में जो ये ख और घ ये सब है, तो इसको हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण। उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलते उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण क्या होता है? मुंह से कम वायु निकलती है। और महाप्राण में मुंह से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि स्वर की कुल संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 स्वर होते हैं। लेकिन ये आयोगवाह जो लास्ट में अंग और अह होते हैं, इसे हम आयोगवाह कहते हैं।
उसके बाद व्यंजन की जो कुल संख्या है वो 33 होती है। कैसे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने देखा कि 5-5 का समूह होता है, तो उसमें ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन जो 4 होते हैं, और टोटल करके ये 33 होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो ह्रस्व स्वर हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन हो जो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 और अयोगवाह भी 2 होते हैं। टोटल करके 52 यानी कि 52 जो है वर्ण होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या फिर वो छोटी से छोटी लघुत्तम ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में हम देख लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से यानी बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो ये हमने देखा कि ये 11 होते हैं, और 2 अंग और अह जो बचते हैं उसको हम अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद जो है स्वर, ये 2 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और अ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं उसमें इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, लेकिन उसे अब हिंदी में नहीं रखा गया है, उसको अलग कर दिया गया है। इसके बाद हमने देखा व्यंजन। व्यंजन जो है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या था? किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन में जो है स्वर की सहायता ली जाती है। कितने प्रकार के होते हैं? 4। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? इसमें 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5-5 का समूह होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में जैसे कि क, ग और अंग होते हैं, इसमें अल्प प्राण कहते हैं इसको। अल्प प्राण क्या होता है? इसमें वायु जो है कम मात्रा में ऐसे निकलती है मुँह से, तो इसको अल्प प्राण कहते हैं। और जो घ होता है, इसको महाप्राण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन जो श, मूर्धन्य श, छोटा स और ह होता है, इसको उसमें व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ढ और ड़ और ढ, इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी से रिलेटेड एकदम बेसिक नॉलेज को बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।